ओके, अभी सब नंबर 9 में क्या है, फाइंड द फर्स्ट 4 रॉ मोमेंट्स, मीन एंड वेरिएंस। बेटा एक बात हमेशा याद रखना, और आपने नोट किया हो तो देखो ध्यान से, आपको xi और fi देते थे अभी तक। अब देखो ऊपर 8 नंबर का सम देखो, 7 नंबर का सम देखो, उसमें आपको xi और fi दिया होता था। लेकिन यहाँ पे आपने एक बात नोट की, यहाँ पे आपको xi के साथ fi नहीं दिया, क्या दिया है? PXI pxi मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x। तो तुम्हारा xi है -1, 0 और 1, और जो तुम्हारा pxi है वो है 0.30, 0.42 एंड 0.28। ओके, अब एक बात याद रखना बेटा, कि जब भी आपको प्रोबेबिलिटी दी हो, मतलब इस तरह का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ रॉ मोमेंट्स ही ढूंढ सकते हो। और वो कैसे ढूंढ सकते हो? तो उसकी फॉर्मूला याद रखना रॉ मोमेंट्स की, ओनली फॉर probability distribution, mu1 dash is sigma xi pxi, mu2 dash is sigma xi square pxi, mu3 dash is sigma xi cube pxi, and mu4 dash is sigma xi 4 pxi। ये याद रखना। पहले पहला कॉलम हम ढूंढेंगे xi pxi, फिर हम ढूंढेंगे xi स्क्वायर pxi, फिर हम ढूंढेंगे xi क्यूब pxi, ठीक है, और फिर हम ढूंढेंगे xi रेज टू 4 pxi। So let us start. बोलो xi pxi minus 0.30, 0 and 0.28. So what is sigma xi pxi? It is minus 0.02 if I'm not wrong. फिर xi square pxi, तो xi square pxi कैसे मिलेगा? xi pxi into xi, तो xi into xi हो गया xi का स्क्वायर। बहुत लोग क्या सोचते सर इसका स्क्वायर कर दो, बट इसका स्क्वायर कर दोगे, ये -30 का स्क्वायर कर दोगे तो क्या होगा? xi का भी स्क्वायर होगा, साथ साथ pxi का भी स्क्वायर होगा। मेरे को स्क्वायर सिर्फ xi का ही चाहिए, तो xi स्क्वायर pxi એટલે xi into xi pxi, so that is 0.30, 0 and 0.28। अब xi क्यूब pxi कैसे मिलेगा? तो जो तुम्हारा xi स्क्वायर pxi है उसको फिर से xi से मल्टीप्लाई कर दो, तो xi into xi स्क्वायर हो गया xi क्यूब। So again minus 0.30, 0 and 0.28। Okay, so इसका टोटल करो, sigma xi square pxi, it is 0.58, 0.58 और sigma xi cube pxi minus 0.02। yes or no? अब xi 4 कैसे मिलेगा? तो ये जो xi cube pxi है उसको xi से मल्टीप्लाई कर दो, so plus 0.30, वही आंसर आएगा सेम। तो sigma xi raised to 4 pxi, that is 0.58। so we got mu1 dash, we got mu2 dash, we got mu3 dash, and we got mu4 dash। बोलो गुड। सो देखो x बार मीन ढूंढना है, सो x बार इज इक्वल्स टू a प्लस mu1 डैश। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे हमारे पास a नहीं है, समझो, ठीक है, सो विल टेक a एज 0। नॉर्मली जो a होता है वो बीच की वैल्यू होती है, लेकिन बीच की वैल्यू को मैंने a ले लिया, तो जो तुम्हारा a है वो 0 है, और जो तुम्हारा mu1 डैश है वो है -0.02, तो इट इज 0 minus 0.02, so my x bar is minus 0.02। और दूसरा मुझे पूछा है वेरिएंस, तो वेरिएंस यानी क्या होता है? mu2 होता है। हाँ, सो वेरिएंस यानी mu2, तो mu2 की फॉर्मूला mu2 डैश minus mu1 डैश द होल स्क्वायर, सो mu2 डैश इज 0.58 minus mu1 डैश द होल स्क्वायर એટલે -0.02 का स्क्वायर, सो 0.58 minus 0.02 का स्क्वायर करो तो यू विल गेट 0.00004, सो -0.58 करोगे
So you'll get 0.5796. So this is the answer of variance. Moments about to. अब बेटा एक बात याद रखना, ये जो about दिया होता है वो A होता है, याद रखना। ये जो भी about दिया होता है उसे हम लोग कहते हैं A, that is assumed mean. So the first four moments about to of a frequency distribution are, so mu1 dash 1, mu2 dash 2.5, mu3 dash 5.5, and mu4 dash is 16. Find the central moments, mean, and standard deviation. So let us start obtaining the central moments. तो सेंट्रल मोमेंट्स ढूंढना है तो सबसे पहले mu1 वो तो 0 ही होता है, फिर mu2 की फॉर्मूला, सो mu2 is mu2 dash minus mu1 dash the whole square, so mu2 dash is 2.5 minus mu1 dash the whole square, so 2.5 minus 1, so mu2 is 1.5. Okay, mu3, so mu3 is mu3 dash minus 3 mu2 dash into mu1 dash plus 2 mu1 dash the whole cube, है ना। लर्न करने की टेक्निक बताई थी आप लोगों को मैंने, ठीक है। सो बोलो व्हाट इज mu3 dash, 5.5 minus 3 mu2 dash is 2.5, फिर mu1 dash is 1 plus 2 into mu1 dash का क्यूब એટલે 1 का क्यूब, so 5.5 minus बोलो 3 into 2.5 that is 7.5 7.5 plus 1 का क्यूब 1 2 is 2, so I think mu3 तुम्हारा 0 आया, ठीक है। और अब हम ढूंढेंगे mu4, so the formula of mu4 will be mu4 dash minus 4 mu3 dash into mu1 dash plus 6 mu2 dash into mu1 dash the whole square minus 3, है ना, 1 2 फिर ये 3 mu1 dash whole raised to 4, correct। Now placing the values in the formula, well, what is mu4 dash, 16 minus 4, mu3 dash is 5.5, mu1 dash is 1 plus 6, mu2 dash is 2.5 और mu1 dash the whole square minus 3 into mu1 dash whole raised to 4, so it is 16 minus 4 into 5.5, that is 22 plus 6 into 2.5, that is 15 minus 3, so 16 minus 22 plus 15 minus 3, that is 6, ठीक है बेटा। सो mu4 dash भी आ गया, अब मुझे चाहिए मीन, सो x bar is equals to a plus mu1 dash, आपको आगे दिया था सब में about 2, a 2 है और मेरा mu1 dash है 1, so my x bar is 3, और क्या पूछा है मेरे को, स्टैंडर्ड डेविएशन। बेटा एक बात का ध्यान रखना, मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है, ठीक है, और मेरे पास जो फॉर्मूला है वो वेरिएंस की है। क्या फॉर्मूला है वेरिएंस की, वेरिएंस यानी mu2, है ना, दैट इज mu2 डैश माइनस mu1 डैश द होल स्क्वायर, और हमने हाँ, और हमने बेटा ऑलरेडी जो mu2 है वो ढूंढ के रखा हुआ है, हमारा mu2 है 1.5, so my variance is 1.5, so my standard deviation would be root of variance, એટલે root of 1.5, तो 1.5 का रूट मारो तो तुम्हारा आंसर आएगा 1.22। हाँ जी, 11 नंबर के सम में क्या है बेटा, लेट अस सी द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सेंट्रल मोमेंट्स। आप पूछोगे सर फर्स्ट क्यों नहीं दिया, बेटा फर्स्ट हो के ना हो, दिया हो के ना दिया हो, फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट हमेशा 0 ही होता है। तो आपको सेकंड दिया हुआ है, कितना सेकंड, 100, फिर आपको थर्ड दिया हुआ है 120 और आपको फोर्थ दिया हुआ है 5020। फाइंड द स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। बेटा स्क्यूनेस यानी
स्क्यूनेस क्या है? बीटा 1 बीटा 1 भाई उसकी फॉर्मूला mu3 square upon mu2 cube. वेरी गुड, बोलो mu3 स्क्वायर और mu2 का क्यूब। क्यूब 100 का क्यूब। सो 14,400 डिवाइड बाय कितना हुआ बोलो? 14,400 डिवाइड बाय 1 0.0144. यस। और कर्टोसिस मतलब B2 बीटा 2। वेरी गुड। बीटा 2 सो उसकी फॉर्मूला है mu4 अपॉन mu4 अपन mu2 mu2 upon का mu2. होल स्क्वायर। तो 5020 डिवाइड बाय mu2 का स्क्वायर એટલે 100 का स्क्वायर। सो 5020 डिवाइड बाय सो दैट इज 0.502। बोल्टवेल नंबर के सम में क्या है? द फर्स्ट 4 रॉ मोमेंट्स आर, सो बोलो mu1 डैश 1, mu2 डैश 4, mu3 डैश 10 और mu4 डैश 46। फाइंड द फर्स्ट 4 सेंट्रल मोमेंट्स बीटा 1 एंड बीटा 2। तो फर्स्ट 4 सेंट्रल मोमेंट, उसमें mu1 तो जीरो ही होता है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है हमें, क्योंकि फर्स्ट रॉ सेंट्रल मोमेंट हमेशा जीरो होता है। फिर mu2 इज mu2 डैश माइनस mu1 डैश द होल स्क्वायर, सो 4 minus 1 का स्क्वायर, सो 4 minus 1, सो mu2 इज 3। उसके बाद mu3 दैट इज mu3 डैश माइनस 3 mu2 डैश इंटू mu1 डैश प्लस 2 mu1 dash the whole cube. So mu3 dash is 10 minus 3 into 4 into 1 plus 2 into 1 का cube. So 10 minus 12 plus 2, I think that is 0. और अब बारी mu4 की। So mu4 is mu4 dash minus 4 mu3 dash into mu1 dash plus 6 mu2 dash into mu1 dash the whole square minus 3 mu1 dash whole raised to 4. So that is going to give me, well, what is my mu4 dash? Is 46 minus 4. Mu3 dash is 10. Mu1 dash is 1 plus 6 into mu2 dash is 4. Mu1 dash the whole square is 1 ka square minus 3 into 1 raised to 4. So it is 46 minus 40 plus 24 minus 3. So 46 minus 40 plus 24 minus 3. So is it 27? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now I want beta 1 and beta 2 as well. So my beta 1 is mu3 का square upon mu2 का cube. Formulas learn होंगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो mu3 तो हमारा 0 ही है और mu2 हमारा है 3। तो आंसर 0 ही आएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, because 0 upon anything is 0. And beta 2 is mu4 upon mu2 square. So 27 upon 3 का square. So 27 upon 9. So my beta 2 is minus 20 and fourth central moment is 100. Find the first 4 moments about origin. बेटा about origin मतलब A0. सर हमाराમાં 400 છે. Sorry, it is 400 and not 100. हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि find the first 4 moment about origin. बेटा about origin मतलब A0. origin का मतलब क्या होता है? 0 होता है। बेटा यहाँ पे बात नोट करने वाली ये है कि आपको सेंट्रल मोमेंट्स दे रखे हैं और रॉ मोमेंट्स पूछे हैं, तो ये आप कैसे करोगे? सबसे पहले काम करते हैं, एक्स बार की फॉर्मूला क्या है? a प्लस mu1 डैश, सो एक्स बार इज 5, Yes. a इज 0, तो मुझे mu1 डैश मिल गया ना। सो व्हाट इज mu1 डैश? 5। अब मुझे mu2 डैश, mu3 डैश और mu4 डैश कहां से मिलेगा? फॉर्मूला में से। कैसे? अपने mu2 की फॉर्मूला बोलो। mu2 डैश
minus mu1 dash the whole. minus mu1 dash whole. So mu2 is 15. mu2 dash अपन ढूंढ रहे हैं और mu1 dash मैंने ढूंढ लिया. So 15 is equals to mu2 dash minus 25. minus 25 यहाँ ले लो. So my mu2 dash is 40. अब mu3 dash की बारी. So mu3 की फॉर्मूला mu3 dash minus 3 mu2 dash into mu1 dash plus 2 mu1 dash the whole cube. So mu3 कितना है बेटा? -20. mu3 dash ढूंढ रहे हैं. 3 into mu2 dash 40, mu1 dash 5 plus 2 into 5 का cube. So -20 is equals to mu3 dash minus 4 3s are 12, 12 5s are 60. So it is 600 plus 5 5s are 25, 25 125 to the 250. So -20 is equals to mu3 dash minus 600 plus 250 is minus 350. Minus 350 यहाँ ले आओ. So mu3 dash is minus 330. अब मुझे mu4 dash चाहिए तो उसके लिए mu4 की फॉर्मूला. So mu4 is mu4 dash minus 4 mu3 dash into mu1 dash plus 6 mu2 dash into mu1 dash the whole square minus 3 mu1 dash whole raised to बेटा 4 3 into mu1 dash whole raised to कितना होगा? देखो इसमें क्यूब था तो इसमें 4 पावर बराबर ना, ये याद रखने का. सो बोलो व्हाट इज अवर mu4? ढूंढ रहे हैं mu4 कितना है? 400. 400. mu4 dash ढूंढ रहे हैं. 4 into mu3 dash minus 330 है. mu1 dash कितना था? 5. 6 into mu2 dash 40. mu1 dash was 5 का स्क्वायर minus 3 into 5 raised to 4. तो 400 is equals to mu4 dash minus और ये माइनस मिलके बन गया प्लस. सो बोलो 4 into 330 into 5 that is 6600 plus 6 into 40 into 5 का स्क्वायर 25 ले 6000 माइनस 1 2 3 4 625 multiply by 3 એટલે 1875. तो 400 is equals to mu4 dash. अब बेटा 6600 plus 6000 minus 1875 that is 10,725. अब इसको इस साइड ले लो तो तुम्हारा mu4 dash कितना आएगा? हाँ बेटा ये माइनस 330 नहीं है, प्लस 330 है, तो ये माइनस ही रहेगा. ठीक है. सो माइनस 6600 प्लस 6000 माइनस 1875 दैट इज माइनस 2475 और ये माइनस 2475 यहाँ जाएगा तो तुम्हारा mu4 dash आएगा 2875. So we have got all the values.